साथियों, सेमीकंडक्टर सीरीज में हमने पूरी कोशिश की है कि हम इसकी सभी कंपनियों को वन बाय वन डिटेल में रिव्यू करें। सेमीकंडक्टर क्या होता है, सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में क्या क्या ग्रोथ की संभावनाएं हैं, सरकार की तरफ से क्या प्लान चल रहे हैं, क्या नीतियां हैं, इन सभी चीज़ों को हमने कवर किया है। इस सीरीज में अभी तक हमने 2 वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड किए हैं। यदि आपने नहीं देखा है तो आप वो वीडियो ज़रूर देख लें। सेमीकंडक्टर से रिलेटेड दोनों वीडियो आप जब देखेंगे तभी ये तीसरा वीडियो आपकी समझ में आएगा। साथियों, हमने इसके पहले 5 प्रमुख कंपनी जिसमें लार्सन, एससीएल, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, वेदांता, सीजी पावर, इनको कम्प्लीटली हमने कवर करने की कोशिश की है, अपना रिव्यू दिया है और इन सभी को हमने मार्केट कैप के हिसाब से क्रम दिया है, जिसमें जो टॉप पे है उसको टॉप पे रखा है। अब हम आज इस वीडियो में नेक्स्ट 5 कंपनियों को टच करने की कोशिश करेंगे, जिसमें है डेक्सन टेक्नोलॉजी, हिटैची, टाटा एलेक्सी, केनेस टेक्नोलॉजी, मोचिप। इन 5 कंपनियों का हम चार्ट एनालिसिस करेंगे, साथ में फंडामेंटल भी टच करने की कोशिश करेंगे। चलिए तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कवर करते हैं डेक्सन टेक्नोलॉजी को। वैसे इसके फंडामेंटल हमें देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक कहावत है कि उगते हुए सूरज को सभी नमस्कार करते हैं। वही हाल लगभग इसमें भी है। स्टॉक की पी कोई सेटिस्फाई नहीं कर रही है, कोई ऐसी नहीं है, बस ये है कि स्टॉक चल रहा है तो फिर वो अच्छा है। तो ज़्यादा फंडामेंटल हम इसके कवर नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें सरकार की जो स्कीम है उसके तहत इसको बहुत फ़ायदा पहुंचा है। और अभी आपने एक न्यूज़ 2-3 दिन पहले हमने कवर की थी कि एसस टेक्नोलॉजी के लिए इन्होंने आईटी प्रोडक्ट देने के लिए डील की है और ये खासतौर से डिस्प्ले बनाने में आगे अग्रणी है डेक्सन टेक्नोलॉजी। तो हम अब इसमें कवर करते हैं टेक्निकल कि कहाँ पे क्या लेवल हो सकते हैं सही और कहाँ पे हमें बाइंग लेवल मौके मिल सकते हैं बाइंग करने के लिए। तो ये इसकी पी है, पी तो हाई चल रही है, तो पी में तो वैल्यू नहीं है, लेकिन पी वैल्यू नहीं करती है, वैल्यू करता है स्टॉक का प्राइस। स्टॉक का प्राइस यदि इंक्रीज हो रहा है, आगे तरफ चल रहा है, अब ट्रेंड में है, तो फिर सारी चीज़ें बेकार हो जाती हैं उसके सामने। यदि हम इसके सेल्स में डालें हैं नज़र बैलेंस शीट में, तो इनकी जो सेल्स है वो लगभग 10 गुना हो गई है 2020 से, और सॉरी 2018 से 19 से। तो लगातार इसमें ग्रोथ देखी जा रही है। 2020 में 4400 करोड़ थी, अब जो जाके 18,000 करोड़ हो चुकी है, और अब जो टीटीएम है वो लगभग 21,000 करोड़ का निकल रहा है। तो सेल्स तो लगातार ग्रो कर रही है, तभी स्टॉक का प्राइस है। स्टॉक का प्राइस हम चेक कर लेते हैं कि इसकी जो सेल्स ग्रोथ है उसमें 40% का पिछले 3 साल में ग्रोथ दिखाई दी है। वहीं नेट प्रॉफिट की बात करें तो इसमें 32% की हुई है, और वहीं स्टॉक के प्राइस की बात करें सीजेआर की, तो इसमें 49% की ग्रोथ दिखाई दी है। तो इसमें स्टॉक के प्राइस में आपने लगातार ग्रोथ देखी होगी, और हम इसको लगभग 2500 से हम इसको कवर कर रहे हैं। जब ये 25,000 का स्टॉक हुआ करता था तो उस समय स्टॉक स्प्लिट हुआ था और ये 2500 के भाव में लगभग आया था। चलिए तो अब हम इसके टेक्निकल में चलते हैं और कोशिश करते हैं इसको समझने की। तो ये चार्ट आपके सामने है, और चार्ट में जो एक ट्रेंड चल रहा है उस ट्रेंड को अभी तक इसने कहीं भी ब्रेक डाउन नहीं किया है, और लगातार वो अप ट्रेंड में चल रहा है। लेकिन यदि हम ऊपर से एक रेजिस्टेंस डालने की कोशिश करें और एक जोन क्रिएट करने की कोशिश करें, तो ये जोन थोड़ा सा हमें ये नज़र आ रहा है। अब या तो इस जोन को ये ब्रेकआउट कर दे, या फिर हमें ये सपोर्ट पे मिल जाए, जो कि 12,300-400 के लगभग है ये सपोर्ट। तो यहाँ मिल जाए तो इन्वेस्टिंग के लिए बहुत अच्छा लेवल होगा। यहाँ पे हम फर्स्ट इंस्टॉलमेंट यहाँ पे डाल सकते हैं। तो ये इसके लेवल हैं, और बाकी जो इसका मेजर सपोर्ट है उसकी बात करें तो मेजर सपोर्ट तो इसका 10,690 के आसपास, यानी 10,700 के आसपास इसका मेजर सपोर्ट है, जिसकी मार्केट कैप लगभग 55,000 करोड़ के पास है। स्टॉक की पी यहाँ भी वही
है कि आप देख सकते हैं 320 की बहुत हाई है, लेकिन मैटर स्टॉक की पी का नहीं है। मैटर है कि हमें ग्रोथ चाहिए, जहां हम इन्वेस्ट करें वहां से हमें ग्रोथ मिलनी चाहिए। तो क्या इन्वेस्ट करने के लिए सही टाइम होगा, ये हम देखने की कोशिश करते हैं। बाकी इनकी एक बार बैलेंस शीट पे नज़र डाल लेते हैं। ये बैलेंस शीट आपके सामने है। 2019 में 3200 करोड़, 20 में 3400 करोड़ और 21 में 3800 करोड़ के आसपास, 22 में 4800 करोड़, 23 में 4500 करोड़ के आसपास और 24 में 5300 करोड़ के आसपास। टीटीएम 5500 करोड़ का है। तो इनकी सेल्स में लगातार एक ग्रोथ दिखाई दे रही है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो यहाँ पे भी एक थोड़ा सा डिप यहाँ पे दिखाई दी है 2023 में, तो इसकी वजह से इसके प्राइस में भी वो एक्शन देखने को मिला था। चलिए हम फिर इसके इन्वेस्टिंग में भी थोड़ा सा एक नज़र डाल लेते हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न 75% प्रमोटर की होल्डिंग है, 5% एफआई ने लास्ट जून क्वार्टर में यहाँ पे इंक्रीज किया है, डीआई ने थोड़ी सी अपनी प्रॉफिट बुकिंग की है। यहाँ 11-11.5% के आसपास पब्लिक के पास है, बाकी स्ट्रॉन्ग हैंड में ये स्टॉक है। तो कंपनी का देखा जाए तो बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग हैंड में है। यहाँ पे पब्लिक की होल्डिंग 11% बहुत मामूली है। तो टेक्निकल में हम देखें तो इसमें जो नज़दीकी सपोर्ट है वो ये ब्लैक कलर की आपको दिखाई दे रही है, 12,270 के आसपास, 74 के आसपास, ये इसका नज़दीकी सपोर्ट है। तो यहाँ हम एक शुरुआत कर सकते हैं इंस्टॉलमेंट की पहले किस्त की। और उसके नीचे जो इसका ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है वो 11,380 के आसपास का, 400 के आसपास का। तो वहाँ पे हम थोड़ा सा और हमें देखने की ज़रूरत है, या वहाँ तक का हम इंतज़ार कर सकते हैं इसमें सही इन्वेस्टिंग का लेवल देखने के लिए। वैसे वॉल्यूम के हिसाब से देखा जाए तो ये कंसोलिडेशन फेज में चल रहा है ये स्टॉक। तो यहाँ पे जहाँ पे कंसोलिडेट करे कोई स्टॉक तो वो बहुत अच्छा फेज होता है। तो इसने एक रैली दी और रैली देने के बाद देखिए वन वे रैली रही है, और रैली देने के बाद जब कोई स्टॉक एक फेज में काफ़ी दिन व्यतीत करता है तो उसमें एक स्ट्रेंथ आ जाती है और वो सही मौका होता है इन्वेस्टिंग के लिए। चलिए नेक्स्ट स्टॉक को कवर करते हैं। तो लिस्ट तीसरा स्टॉक है टाटा एलेक्सी। सेमीकंडक्टर के सेक्टर में टाटा एलेक्सी बहुत अच्छी वैल्यू बाइंग दे रहा है और बहुत अच्छा ये हो सकता है लेवल। हम उसको टेक्निकल में चार्ट में देखने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे मार्केट कैप इनकी 4800 करोड़ के आसपास, 48,000 करोड़ के आसपास है। और आरओसी बहुत अच्छी है, आरओई अच्छी है, इसमें कोई देखने वाली चीज़ नहीं है। बात करते हैं इनकी बैलेंस शीट की। तो बैलेंस शीट में भी हमें एक ग्रोथ नज़र आ रही है। 2020 से हम कवर करें तो 1600 से 1826 करोड़, 2471 करोड़, 3145 करोड़, 3552 करोड़, इस हिसाब से इन्होंने सेल्स बढ़ी है, उस हिसाब से स्टॉक के प्राइस नहीं बढ़े हैं। तो ये कहलाती है वैल्यू बाइंग। यहाँ पे हमें एक मौका तलाशने की कोशिश करनी चाहिए। देखिए स्टॉक का प्राइस 6% के हिसाब से बढ़ा है और जो सेल्स है वो 11% के हिसाब से बढ़ा है, प्रॉफिट 4% के हिसाब से है। एक बार इनकी शेयर होल्डिंग पैटर्न पे नज़र डालते हैं। तो प्रमोटर में तो यहाँ कोई दिक्कत ही नहीं है, बात करना उचित नहीं होगा। और एफआई की बात करें तो एफआई ने हल्का सा लास्ट क्वार्टर में यहाँ पे डिस्क्रीज किया है अपने स्टेक को, तो ये है। और बाकी डीआई ने यहाँ पे जो है अपना स्टेक बढ़ाया है और पब्लिक की होल्डिंग 35% है। तो लोग बड़े प्लेयर जो होते हैं उनकी उम्मीद थी कि यहाँ पे हम जो पब्लिक के पास होल्डिंग है वहाँ से हम निकालेंगे और अपने को कवर करेंगे, लेकिन वो पब्लिक ने ये होल्डिंग छोड़ी नहीं, जिस हिसाब से ये काफ़ी दिनों से एक नीचे पड़ा हुआ स्टॉक था और ऊपर से काफ़ी दिन इसने नीचे एक जोन में व्यतीत किया है। अब थोड़ा सा सडनली इसमें तेज़ी आई है, हम उसको चार्ट में कवर करने की कोशिश करते हैं। ये टाटा एलेक्सी का चार्ट है, इसमें हम थोड़ा सा आपको कंफ्यूजिंग होगी। तो ये देखिए इसने जो हाई बनाया था वो 9200 रुपये का बनाया था, 92 से लगातार एक ये लोअर ट्रेंड में चल रहा था। अभी फिलहाल इसमें एक हफ्ते पहले ही तेज़ी आई है और इसने
लो जो बनाया वो 6411 रुपये का, नहीं यहाँ पे, हाँ 6411 रुपये का लो है इसका। तो चौ वहाँ से इसने एक अप ट्रेंड शुरू की है और अभी पिछले हफ्ते ही 1-2 दिन में इसने बहुत अच्छी रैली दी थी, जहाँ पे इसने कवर किया था 9000 का लेवल। वहाँ से थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग फिर आई है और ये बहुत अच्छा बाइंग जोन हो सकता है। यहाँ पे यदि फ्रेश एंट्री के लिए भी हो सकता है और यदि आपको एवरेज करना तो वो भी हो सकता है। और जो इसका लेवल है वो 7630 के आसपास का लेवल एक बना हुआ है। और सपोर्ट की बात करें तो सपोर्ट का जो लेवल है वो 7400 रुपये का बना हुआ है, 7390। तो ये इसके लेवल थे, आप इसको स्टडी कर सकते हैं, देख सकते हैं। अब हम चलते हैं अगले चौथे स्टॉक की तरफ। तो केनेस हमारा चौथा स्टॉक है। ये लगभग 36 हज़ार करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है और करंट प्राइस 5528 चल रहा है। इसको हमने 4800 के पास कवर किया था और एक बार इसके हमने लेवल भी दिए थे। जिस दिन इसको सेमीकंडक्टर के लिए सरकार की तरफ से प्रोत्साहन राशि मिली थी उस दिन हमने इसको कवर किया था। यदि वो वीडियो आपने नहीं देखा तो वहाँ आप देख सकते हैं, हमारी चैनल पे जाएं और आपको वो वीडियो मिल जाएगा। स्टॉक पी की बात करें तो यहाँ बहुत हाई है, 170 के आसपास का है, जो कि हमको डिक्सन टेक्नोलॉजी में भी दिखाई दिया था। इसकी आरओ की बात करें तो थोड़ा सा कम है, क्योंकि अभी रिसेंट ही कंपनी ने चलना स्टार्ट किया है, तो यहाँ पे कम है। रिजर्व ठीक है। डेप्ट की बात करें तो 0.13% डेप्ट भी सही है। अब इनकी बैलेंस शीट पे हम नज़र डालते हैं तो बैलेंस शीट पे भी एक ग्रोथ हमें दिखाई दे रही है 2021 से। 183 करोड़, 238, 200 करोड़, 290 करोड़, 365 करोड़, 297, 361, 509, 637। यानी अब इसे जो सेमीकंडक्टर के लिए सरकार की तरफ से राशि मिली है उसकी वजह से और एक इसमें होप बन गई है कि ये बहुत अच्छा करेगी, इसलिए मार्केट ने इसको भी पी भी हाई दी हुई है। और बात करते हैं नेट प्रॉफिट की, तो नेट प्रॉफिट में थोड़ा सा वोलेटिलिटी दिखाई दे रही है कि 41 करोड़ से और ये 25, 32 फिर से इसने स्टार्ट किया है। अब शेयर होल्डिंग पे देखते हैं कि वहाँ पे क्या चीज़ है। शेयर होल्डिंग प्रमोटर की है 57.83 और एफआई की है 14.27%, डीआई की है 18% के आसपास और जो पब्लिक की है वो 10% के आसपास है। तो पब्लिक की होल्डिंग जब तक रही है, जब तक इसमें प्राइस इंक्रीज नहीं हुआ है, और पब्लिक की होल्डिंग जैसी कम हुई है 15% से, आप ये देख सकते हैं 10-11% पे आई है, तो यहीं से प्राइस ने एक एक्शन दिखाया है और प्राइस लगातार अप ट्रेंड में चल रहा है। तो ये है। अब हम चलते हैं इसके टेक्निकल चार्ट की ओर और आप देख सकते हैं कि लगातार इसने यहाँ पे एक जोन में बहुत लंबा समय व्यतीत किया था और उस जोन को जब इसने ब्रेकआउट दिया तो कितना सुपर ब्रेकआउट था। यहाँ से देखिए आप, इस जोन को ब्रेकआउट इसने यहाँ दिया मई 2024 में और वहाँ से लगातार एक अपसाइड ये शो कर रहा है। बहुत अच्छा चार्ट है और यहाँ पे आज ये रेजिस्टेंस के पास ट्रेड कर रहा है, तो यहाँ पे निश्चित है कि प्रॉफिट बुकिंग आएगी। जब रेजिस्टेंस के पास कोई जाता है तो वहाँ पे जो पोजिशनल ट्रेडर होते हैं वो प्रॉफिट बुक करते हैं और वो यदि वहाँ से ब्रेकआउट करता है तो फिर उसको वो पकड़ते हैं, क्योंकि उनका काम ट्रेडर का काम यही है कि वो स्टॉक को मूवमेंट को कैच करता है। जो इन्वेस्टर है वो हमेशा कोशिश करता है सपोर्ट पे लेने की, तो इसका सपोर्ट का नीचे आप ब्लू लाइन देख पा रहे हैं, ये इसकी एक सपोर्ट की लाइन काम कर रही है। तो आप यहाँ आ जाए तो ज़रूर इसमें इन्वेस्टिंग के लिए देख सकते हैं, या फिर ये ब्रेकआउट दे दे तब देख सकते हैं। तो ये था हमारा चौथा स्टॉक। अब हम चलते हैं पांचवें स्टॉक की तरफ। पांचवा स्टॉक है मोचिप टेक्नोलॉजी। ये भी सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में काम करती है और इसका मार्केट कैप है वो लगभग 5000 करोड़ के आसपास है, तो छोटा है मार्केट कैप बाकी जो हमने कंपनियों की बात की उनकी तुलना में। लेकिन जहां मार्केट कैप कम होता है तो ग्रोथ भी वही मिलती है, इसलिए मार्केट ने जो इसको पी दी हुई है वो लगभग 463 की पी दी हुई है, बहुत हाई पी है। लेकिन बात जब स्टॉक के चलने की होती है तब वहाँ कोई भी पी मैटर नहीं करती है, हम बार बार यही कहते हैं आपसे। आरओसी की बात करें तो 6.6 है, आरओई की बात करें तो 5 पॉइंट है, ये थोड़ा सा कम है। जब ये अपनी बैलेंस शीट में सुधार करेंगे तो ये चीज़ भी सही हो जाएगी। डेप्ट की बात करें तो यहाँ पे डेप्ट सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 0.26%।
और कंपनी के पास रिजर्व भी है। बैलेंस शीट को देखें, बैलेंस शीट में 2021 से 20 से हम कवर करने की कोशिश करते हैं पिछले 5 साल से। तो यहाँ 99 करोड़ था, जो 105 हुआ, 148, 198, 294, यानी इसमें ग्रोथ एक दिखाई दे रही है और लगातार इनका सेल्स है जो गेन कर रहा है, इम्प्रूव दिख रहा है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट में थोड़ा सा इनका उतार चढ़ाव काफ़ी है। ये लॉस मेकिंग कंपनी थी और अब थोड़ा सा इन्होंने कवर किया, 6 करोड़, 6 करोड़, 10 करोड़। इसकी वजह से इसको जो प्राइस है उसमें आपको वो चीज़ देखने को मिल रही है। तो ये चीज़ स्टॉक के प्राइस में भी नज़र आ जाती है कि क्या है मार्केट को। यदि कोई लगातार ग्रोथ दे रहा है तो फिर उसको पकड़ना भी इतना आसान नहीं होता। अब हम शेयर होल्डिंग की बात करें तो यहाँ पे शेयर होल्डिंग में प्रमोटर ने स्टेक लास्ट क्वार्टर में भी सेल किया है। इसके पहले भी इन्होंने सितंबर 2023 में लगभग दिसंबर में किया था। अब यहाँ एफआई की बात करें तो एफआई ने स्टेक लगभग बढ़ाया है और यहाँ पे पब्लिक की बात करें तो 50% से ऊपर है। जब 50% से ऊपर पब्लिक होती है तो यहाँ पे पैनिक क्रिएट किया जाता है और पैनिक जब हो जाएगा तो वो स्टेक फिर आप देखना कि एफआई और डीआई के पास होगा और पब्लिक की होल्डिंग वहाँ कम होती चली जाएगी। तो ये चीज़ हमेशा होती है मार्केट में, आपको प्लान करके चलना पड़ेगा। ये माइंड गेम का खेल है, तो माइंड गेम बड़े प्लेयर करते हैं जिस पे आपकी नज़र होनी चाहिए। अब हम इसके देखते हैं टेक्निकल चार्ट में क्या नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे एक इसने ब्रेकआउट दिया था, ये ब्रेकआउट था, बहुत अच्छा ब्रेकआउट था 170 का, और 170 से इसने 326 का हाई बनाया। वहाँ से अब ये स्टॉक एक रेंज में ट्रेड करने की कोशिश कर रहा है। चार्ट में अभी भी स्ट्रेंथ बनी हुई है और इसके जो बेस्ट लेवल हो सकते हैं वो हमने आपके लिए ड्रॉ किए हैं। 230 का इसका लेवल है जो बेस्ट लेवल एक सपोर्ट का यहाँ पे है और वो नज़दीकी सपोर्ट है। और यदि वहाँ से 230 को ब्रेक करता है तो फिर एक 200 का साइकोलॉजिकल सपोर्ट होगा, फिर 170 का, यानी 30-30 का इसमें जो गैप है वो 30 पॉइंट का गैप है टेक्निकल के हिसाब से। तो ये थे हमारे आज 5 स्टॉक। अब नेक्स्ट वीडियो में हम और 5 स्टॉक कवर करने की कोशिश करेंगे जो सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में ही काम कर रहे हैं। उसमें क्या बाइंग लेवल है, वो कौन से स्टॉक हैं, उनको ज़रूर देखेंगे। तब तक आप हमारे वीडियो को शेयर करें ताकि अन्य लोग इसका लाभ उठा सकें। साथ में कमेंट करके हमें और जो भी आप जानकारी चाहते हैं जिस प्रकार की किसी स्टॉक को लेकर, किसी सेक्टर को लेके, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर।